एक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। क्वेश्चन में गिवन है बैलून इज गोइंग अपवर्ड्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द बैलून इज एट 50 मीटर हाइट एट स्टोन इज ड्रॉप्ड outside from the balloon, how long will stone take to reach at the ground? Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बैलून है, बैलून जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी 50 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और वो 50 मीटर तक हाइट तक पहुंच गया। तो वहाँ से एक तो स्टोन को हम ड्रॉप किए। किससे ड्रॉप किए? बैलून से। तो वो बैलून से जो स्टोन ड्रॉप किए तो वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर आएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट है भाई। अब क्या करेंगे इसमें, जैसे कोई बॉडी, कोई पार्टिकल किसी मूविंग फ्रेम से जब रिलीज होता है तो उस पार्टिकल को, ये जो मूविंग फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है, उस पार्टिकल को उस टाइम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये बैलून जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में। जब उसको हम ड्रॉप करेंगे बैलून से स्टोन को, तो वो स्टोन को वही वेलोसिटी मिल जाएगी जो बैलून की रहेगी, 15 मीटर पर सेकेंड वो मिल जाएगी उसको। अब वो उतने से वो गिरेगा। तो उस स्टैंड पर, जिस स्टैंड पर वो ड्रॉप किया, उस स्टैंड पर बैलून की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड है। उसी स्टैंड पर स्टोन की वेलोसिटी, जब उसको ड्रॉप करेंगे उस स्टैंड पर 15 मीटर पर सेकेंड है। जब ड्रॉप किए तो 15 मीटर पर सेकेंड किसको मिल जाएगी? स्टोन को मिल जाएगी। यानी कोई पार्टिकल जब रिलीज करते हैं किसी मूविंग फ्रेम से, तो मूविंग फ्रेम की जो वेलोसिटी रहती है एट दिस इंस्टेंट, वो ट्रांसफ़र हो जाती है पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भाई लग जाएगा। यानी ये वेलोसिटी जो 50 मीटर तक वो गया है, उतनी हाइट तक जब बैलून गया, वहाँ से एक तो स्टोन को हम ड्रॉप किए तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ये बैलून यहाँ पहुँच गया है। मान लीजिए बैलून ऐसे यहाँ पहुँच गया है, बैलून ऐसे यहाँ पहुँच गया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लीजिए है 50 मीटर, ये दिया है भाई, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर गिवन है भाई। यहाँ से चला, यहाँ 50 मीटर तक पहुँचा। यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इससे कोई पार्टिकल जब ड्रॉप होगा, ऐसे ड्रॉप होगा, ये ऐसे, ठीक, तो इसकी स्पीड भी कितनी रहेगी? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड उसकी भी रहेगी। अब वो वाला केस बन गया, जैसे किसी बिल्डिंग से हम कोई पार्टिकल को अब ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप जब करेंगे तो जो बैलून की वेलोसिटी रहेगी वही पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी उस इंस्टेंट पर। तो अब एक इस टाइप का बन गया क्वेश्चन, जैसे किसी बिल्डिंग से हम कोई पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, तो वो नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, उस टाइप का एक क्वेश्चन बन गया। अब मान लीजिए यहाँ ये ऐसे है, ठीक, ये ऐसे यहाँ से ऐसे फेंका गया ऐसे, फिर एक ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा? यहाँ इसकी वेलोसिटी u है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है भाई? -50 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है अपवर्ड? यहाँ से हम पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जहाँ से फेंकते हैं उसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव। तो ये देखिए नीचे आएगा ना -50, तभी लिए हैं। यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ इसका इक्वेशन लगा दिया जाए भाई, तो ये वाला इक्वेशन लग जाएगा -h ut
+1/2, जी हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा तो ये नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर। एच की जगह कितना रख दें भाई, 50 रख दिया जाए भाई, 50 हो गया। यू की जगह कितना भाई, 15t या 15t 50, यहाँ -50 रहेगा। 15t -1/2, जी की जगह 10 रख दिया जाए, टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -50 और ये 15t -5t स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाए भाई, तो 5t स्क्वायर -15t -50 = 0। तो अब कितना आ जाएगा भाई, 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो टी स्क्वायर -3t -10 = 0 आ गया। हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई, इसका रूट निकाल लें, टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया जाए भाई, तो टी = कितना आ जाएगा भाई, देखिए -b की जगह यानी +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2a, b स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है 1 है, c की जगह कितना है भाई, c की जगह है -10, इतना हमारा आ गया अपान 2a, a की जगह 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 ± रूट में 3 - 3 का स्क्वायर 9, और ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा अपान 2। यहाँ से t की वैल्यू भाई कितनी आ गई, t = हमारा आ गया 3 ± रूट में 49 अपान 2, तो t = कितना आ गया, 3 ± 7/2। t की दो वैल्यू आएगी भाई, दोनों वैल्यू देखा जाए कितना आएगी, एक कितना आ जाएगा, t = 3 + 7/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 10/2 यानी यहाँ जाएगा 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड आ गया। एक देखा जाए कितना आ रहा है, t = कितना आएगा, 3 - 7/2 यानी -4/2 यानी -2 सेकेंड। ये नॉट पॉसिबल रहेगा भाई, ये नॉट पॉसिबल, निगेटिव नहीं हो सकता है ना टाइम, t = -2 नॉट पॉसिबल रहेगा, नॉट पॉसिबल, टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, t = 5 सेकेंड। t = 5 सेकेंड पर जो स्टोन रहेगा वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। t = यहाँ से t = 5 सेकेंड, t = 5 सेकेंड, ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। t = 5 सेकेंड पर स्टोन कहाँ पहुंच जाएगा, ग्राउंड पर पहुंच